अब हम पढ़ते हैं इस पोइम का स्टेंजा नंबर 3। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, ट्राई अगेन, all that other folk can do, why with patience should not you, only keep this rule in view, try again। स्टेंजा की रीडिंग के बाद डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। टास्क, टास्क मीन काम, ड्यूटी मीन्स टारगेट। द नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड, मुश्किल, डिफिकल्ट। रिवॉर्ड, इनाम मीन्स ब्लेसिंग। फॉल, folk mean log, people। patience, sabr, tolerance। rule, asool means law। view, देखना, see। तो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब इस स्टेंजा की हम ट्रांसलेशन करते हैं। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, टास्क कहते हैं काम को, टारगेट को, हदफ को। कहता है अगर आप अपने काम को मुश्किल पाते हैं, काम आपको डिफिकल्ट लगता है, तो क्या करें? ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। वक्त आपको उसका सिला देगा, आपको उसका इनाम लाजमी तौर पर मिलेगा। करना क्या है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ऑल दैट अदर फॉक कैन डू, फॉक कहते हैं लोगों को। कहता है कि अगर बाकी लोग ये कर सकते हैं, वो तमाम दूसरे लोग जो इसको कर सकते हैं, तो वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो फिर आप सब्र के साथ क्यों नहीं कर सकते? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ यही नज़रिया, यही असूल अपनी नज़र में रखें, और वह क्या है कि ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। तो स्टेंजा की ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसमें भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यू कैन यूज़ ऑफ स्टेंजा नंबर 1। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। If you feel that you cannot do your work in your first effort, you should make another effort। पहली दफ़ा आप कामयाब नहीं होते तो दोबारा कोशिश करें। One day you will get the fruits of your labor। एक दिन आपको आपकी लेबर का, आपकी मेहनत का समर लाजमी तौर पर मिलेगा। You must keep on working। You must keep in mind of that the other people can do their work, you also can do your task। You only need to be persistent in your efforts। कि जब बाकी लोग ये सारा कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपने सिर्फ अपने काम के ऊपर परसिस्ट होना है, डटे रहना है। You should keep in your mind that you should not be disappointed। You should continue your efforts till you succeed। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा स्टेंजा नंबर 3 भी मुकम्मल होता है। अब हम इस पूरी जो पोइम है उसकी समरी को पढ़ते हैं। In this poem, the poet highlights the importance of try again। If we fail in doing something, the poet suggests us we should keep on trying to get success। वही बातें जो आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ी हैं, अगर आप उन तीनों सेंटेंसों को इकट्ठा कर दें तो आपकी समरी ऑलरेडी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट कहता है, the poet advises us that we should not get disappointed। If we fail in our first attempt, we should continue our work and we will see that our inner power will appear and we will be determined। कहते अगर आप पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो आपने क्या करना है? आपने अपनी एफर्ट्स को रिपीट करते रहना है, कंटिन्यू रखना है उसको। फिर एट द एंड क्या होगा कि आपकी जो इनर पावर है वो एक ना एक दिन वो अपीयर लाजमी होगी, वो नज़र ज़रूर आएगी। दिस करेज एंड डिटर्मिनेशन विल हेल्प अस टू कंटिन्यू आवर स्ट्रगल एंड फाइनली वी विल विन। यही डिटर्मिनेशन, यही अज़म जो है हमें अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू करने में मदद देती है और एट द एंड हम कामयाब हो जाते हैं। द पोएट सेज इफ वी फेल वंस और ट्वाइस वी शुड नॉट लॉस हार्ट। एक दफ़ा, दो दफ़ा नाकाम हो गए हैं तो आपने उम्मीद नहीं तोड़नी, दिल नहीं तोड़ना अपना, हिम्मत नहीं हार देनी अपनी। ही आल्सो लेस स्ट्रेस दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग, एट लास्ट वी विल सक्सीड इन आवर लाइफ। If we don't win in our first attempt, we should not give up, try again। As trying again is not a disgrace। If we find our task difficult, we should not get disappointed। We should continue our work। There will be a time when we will get reward of our labor। The Holy Quran says,
अब यहाँ पर कुरान पाक की एक आयत को ऐड किया गया है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, इंडीड देयर इज़ एन ईज विद द ट्रबल। However, we should always keep in mind that we can do our work. If other people can do their work, we need patience. कि जब बाकी लोग ये काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें पेशेंस की, सब्र की ज़रूरत है। In the last, this poem provides us a great message. It gives a universal message that makes this poem a great work of poetry. We should always keep this message in mind to succeed in our life. कि ये जो पोइम है ये हमें एक बड़ा यूनिवर्सल किस्म का मैसेज दे रही है, और वो मैसेज क्या है कि हमने बार बार ट्राई करते रहना है और एट द एंड हम कामयाब लाजमी तौर पर हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इसकी समरी को भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 उसकी जो रीडिंग का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।